2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां जो है वो पूरे जोर शोर से करना शुरू कर दिया है। सभी तरह के जो अपने हथकंडे हैं वो अपनाने शुरू हो गए हैं। वो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी बना लिए। इसके बाद जो है जदयू को तेजस्वी यादव का अब नेतृत्व स्वीकार नहीं है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व स्वीकार नहीं होने की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अपनी नई पार्टी बनाए। और इसके अलावा जो है ये पूरा विवाद जो है वो महागठबंधन के अंदर चलता रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि 2024 का जो तैयारी है इसके लिए जो है पूर्णिया में महागठबंधन का एक रैली होना है और उसी दिन जो है अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। तो आखिर ये जो चुनाव का तैयारी है वो कौन पार्टी किस तरीके से कर रही है, आखिर महागठबंधन में जो ये टूट हुई है और अभी और भी टूट जो आज होने वाली है, मतलब कि जदयू के जो नेता उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं वो सभी लोग फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाएंगे तो जदयू इधर कमजोर हो जाएगा। उसके बाद जो है चिराग पासवान अलग हैं और मुकेश सहनी अलग हैं। तो क्या अगर चिराग पासवान, मुकेश सहनी और मान लीजिए जीतन राम मांझी भी अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो महागठबंधन का जो फिर ये स्थिति है वो क्या रह जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बाकी मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। एक तरफ जहां भाकपा माले के महाधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर अब कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि जो विपक्षी एकता है वो एकजुट कैसे होगा, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो सब एक कैसे होगा, तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए और कांग्रेस के बिना ऐसा संभव नहीं है। अगर कांग्रेस ऐसा चाहती है तभी इस तरीके का जो एकजुटता है वह हो पाएगा। वहीं उसके बाद कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपका बात हम समझ रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम वो समझ रहे हैं, लेकिन हम आपका बात जो है आला कमान तक भी पहुंचा देंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल यही है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। कि मतलब कि आप समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपनी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां में अभी से लग गए हैं। वो मंच से खड़े होकर कह देते हैं कि अब विपक्ष का जो एकजुटता है वो मतलब तो उसकी तैयारी करना शुरू करनी चाहिए, एकजुटता अब हो जानी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। वहीं अमित शाह भी 25 फरवरी को बिहार आ रहे हैं और अमित शाह को पता है कि जो महागठबंधन है उसमें क्या चल रहा है, क्योंकि महागठबंधन के बीच जो भी इस तरह की कुछ खबरें आ रही है तो जो भी नेता नाराज चल रहे हैं वो सब खबर जो है मीडिया में बाहर निकल कर आ रही है खुला हुआ तौर पे। तो इससे अमित शाह को भी हर चीज़ पता चल रहा है कि महागठबंधन में क्या चल रहा है। तो अमित शाह अभी जैसे उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाए हैं, इसके अलावा जो मुकेश सहनी हैं वो अलग हैं और जीतन राम मांझी का भी जो सुर है वो कभी कभी बदलता रहता है। उसके अलावा चिराग पासवान तो अलग हैं ही। तो ये इन सब अमित शाह भी जो है, बीजेपी भी जो है वो सब इन सब नेताओं को, इन सब पार्टियों को अपने साथ करने की पूरी कोशिश कर रही है। और खबरें ये भी है कि जो पार्टी, जिन पार्टियों का नाम अभी हमने लिया है कि मुकेश सहनी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अभी नई पार्टी बनाए हैं। लेकिन नई पार्टी बनाने के बाद से ही जो है ये खबर आने लग गया है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जो है वो बीजेपी के साथ 2024 के चुनाव में जा सकते हैं। और अगर ये चारों नेता बीजेपी के साथ जाते हैं तो महागठबंधन का जो है वह स्थिति कितना खराब हो सकता है, कितना कमजोर हो सकता है, यह आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब महागठबंधन के बीच जो मुख्य दल है वह दल राजद और जदयू है, तो राजद और जदयू के बीच ही सब कुछ आंतरिक ठीक नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से महागठबंधन काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा की भी नई पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से, ललन सिंह से नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा इन महागठबंधन के साथ नहीं आएंगे। अगर जाना भी होगा तो वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो महागठबंधन के लिए कितना मुश्किल भरा चुनाव हो सकता है। क्योंकि महागठबंधन को अपने पार्टी पे विश्वास है, अपने जो नज़दीकी जो दल में पार्टियां शामिल हैं उन पर विश्वास है। लेकिन बीजेपी जो है वो भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। पिछड़ी जाति के जो वोटर हैं, जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के नेता हैं, उनको अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव है और जो ये छोटी पार्टियां हैं, नई पार्टियां हैं, वो सब अगर महागठबंधन से, मतलब कि तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज है तो वो लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इसकी ही ज़्यादा संभावना दिख रही है। बाकी अगर ये छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ चली जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुंह के गिरेंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सोच हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।